अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सोने खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाली हूँ व्हाई एम्प्टी सेट इज़ अ सेट। एम्प्टी सेट को सेट क्यों कहा जाता है। और आज का लेक्चर मैं इसलिए अपलोड कर रही हूँ क्योंकि कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया था कि एम्प्टी सेट को हम सेट क्यों कहते हैं। हालांकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है जिसको हम चेक करें कि वो डिस्टिंक्ट है या वो जो कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड है। तो इसी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैंने आज का लेक्चर अपलोड किया है, ठीक है, ताकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जिनके माइंड में ये क्वेश्चन होगा तो उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, उनको भी अपना आंसर मिल जाए, ठीक है। जैसा कि हमने सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। वेल डिफाइंड क्या होता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये मैं डिटेल से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जो सेट से रिलेटेड फर्स्ट लेक्चर था उसमें। जिन स्टूडेंट्स ने वो लेक्चर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक है, आप वहाँ क्लिक करके इस लेक्चर को देख सकते हो। तो वेल डिफाइंड के लिए ये ओपिनियन थी कि जो भी सेट है जिसको हम वेल डिफाइंड कह रहे हैं वो एक ऐसा सेट होता है जिसके लिए सबकी ओपिनियन सेम होती है। इट्स मीन कि अगर मैं जितने भी स्टूडेंट्स को बोलूं उस सेट को लिखने के लिए तो सब स्टूडेंट्स उस सेट में सेम एलिमेंट्स लिखें। तो आज हम इसको डिस्कस करने वाले हैं कि जो एम्प्टी सेट में एलिमेंट्स ही नहीं है उसको हम किस तरह से प्रूव करेंगे कि ये वेल डिफाइंड है। तो इसके लिए मेरे पास जो एक्सप्लेनेशन है वो 2 एक्सप्लेनेशन हैं। तो सबसे पहले जो एक्सप्लेनेशन मैं देने जा रही हूँ वो इसी से रिलेट करती है। जैसे कि अगर मैं 3-4 या जितने भी स्टूडेंट्स को बोलती हूँ कि एम्प्टी सेट लिखें तो सब स्टूडेंट्स बिना सोचे समझे एम्प्टी सेट को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि सेट के लिए जो ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं वो कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं और एम्प्टी का मतलब भी सबको पता है कि खाली सेट है। तो हर स्टूडेंट्स बिना सोचे एम्प्टी सेट को इसी तरह से ही लिखेगा। इस मीन के जो एम्प्टी सेट है वो वेल डिफाइंड प्रूव हो चुका है। अब इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हमने ये प्रूव करना है कि जो एम्प्टी सेट है इसके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब वो कैसे प्रूव करें, क्योंकि एम्प्टी सेट में कोई एलिमेंट्स होते ही नहीं हैं। तो स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम न्यू हायर क्लासेस में जाते हैं ना तो हमारे पास मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं, थ्योरम्स होते हैं जिनको हमने प्रूव करना होता है। और उन थ्योरम को प्रूव करने के लिए 2 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड तो ये होता है ना कि जो स्टेटमेंट गिवन है उसको हमने प्रूव करना है। तो हमने जो भी डेफिनेशंस पढ़ी होती हैं उनमें से 2-3 डेफिनेशंस को हम अप्लाई करते हैं और रीज़न देते हैं कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये है, ऐसे है, ऐसे है, तो जो स्टेटमेंट है वो ट्रू प्रूव हो जाती है। लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं जिनको हम डेफिनेशन अप्लाई करके प्रूव नहीं कर सकते। उनको प्रूव करने के लिए हम सेकंड मेथड को यूज़ करते हैं। और वो सेकंड मेथड क्या होता है कि जो स्टेटमेंट दी होती है हम मान लेते हैं कि वो गलत है, तो हम उसको प्रूव करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंड पे हम उसको गलत प्रूव नहीं कर पाते उस स्टेटमेंट को। तो तब अगर हम उसको गलत प्रूव नहीं कर पाते तो हम ये मान लेते हैं कि जो स्टेटमेंट गिवन थी ना वो ट्रू है। अब यहाँ पे भी हम यही जो मेथड है, जो सेकंड मेथड है, हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि अब यहाँ पे हमने प्रूव करना है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। तो हम यहाँ पे ये प्रूव ही नहीं कर सकते कि इसके ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट्स है ही नहीं। तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, डिस्टिंक्ट नहीं हैं।
अब हम ये भी प्रूव नहीं कर सकते। अब चूंकि ये एम्प्टी सेट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेट की ब्रैकेट्स यूज़ की हुई हैं, तो इट्स मीन कि ये सेट है। अगर हम इसको सेट प्रूव नहीं कर सकते तो हम ये प्रूव कर देते हैं ना कि ये सेट नहीं है, हम वो भी प्रूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमें ये मानना पड़ेगा कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट है, उसके जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। क्योंकि हम जब ये प्रूव नहीं कर सकते कि इसके ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्ट नहीं है, तो हम किस बिना पे ये बोल सकते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं? क्योंकि हम प्रूव ही नहीं कर पा रहे, तो हम यहाँ पे ये मान लेते हैं कि इसके ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब यहाँ पे हम दो सेट्स ले रहे हैं, सेट ए एंड बी। सेट ए में देखिए डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, हमें सबको दिख रहा है, और जो सेट ए है वो वेल डिफाइंड भी है, क्योंकि यहाँ पे जो हम अल्फ़ाबेट्स ले रहे हैं, फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट ले रहे हैं, तो हम जितने स्टूडेंट्स को भी बोलेंगे तो के फर्स्ट 3 अल्फ़ाबेट्स का सेट लिखें, तो सब स्टूडेंट्स सेम सेट ही लिखेंगे, ए बी सी एलिमेंट्स ही लिखेंगे उसमें। इसी तरह से हमें जो सेट बी है वो दिख रहा है कि उसमें ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, क्योंकि 2 रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सेट बी है वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है, इसलिए जो सेट बी है वो सेट नहीं है। तो यहाँ पे एक रीज़न था ना कि हमें दिख रहा था, लेकिन सेट एम्प्टी सेट में तो हमें कुछ एलिमेंट दिखाई ही नहीं दे रहे। अगर हम उसको ये प्रूव कर देते हैं कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तब तो हम इसको एम्प्टी सेट को सेट मान लेते हैं, लेकिन हम उसको प्रूव ही नहीं कर पा रहे, तो हम ये प्रूव कर देते हैं ना कि इसके जो एलिमेंट्स हैं जो वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं। तो हम ये प्रूव ही नहीं कर पा रहे कि जो एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो हम ये मानने पे मजबूर हैं कि जो एम्प्टी सेट के एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं। अब हम यहाँ पे सेकंड एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। हम किसी दो नंबर्स को ऐड करते हैं, किसी दो नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, किसी दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, और किसी भी दो नंबर्स को जब हम डिवाइड करते हैं। नंबर्स पे ये सारे ऑपरेशंस करते हैं ना हम, तो जो हमारे पास आंसर्स आते हैं वो भी नंबर्स ही आते हैं। जैसे 2 + 3 = 5, 2 - 1 = 1, 2 to the 4, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। इट्स मीन कि अगर हमने नंबर्स के ऊपर ऑपरेशंस किए तो जो हमारे पास आंसर आया वो भी नंबर्स ही आया। इसी तरह से सेट के लिए जो ऑपरेशन डिफाइंड हैं, कौन कौन से ऑपरेशन डिफाइंड हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट। ये 3 ऑपरेशन हम सेट्स पे करते हैं, और इन ऑपरेशंस को करते हुए अगर हमारे पास आंसर जो आता है वो भी सेट होना चाहिए, क्योंकि जब हमने नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन किया तो हमारे पास आंसर क्या आया? नंबर्स में आया। अब हमने सेट के ऊपर ऑपरेशंस कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? सेट ही आना चाहिए। जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है हमारे पास, सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, और एक सेट बी है, उसके एलिमेंट्स हैं 4, 6। अब हमने इन दोनों सेट्स का क्या लेना है? इंटरसेक्शन लेते हैं हम। और अब सबको पता है कि जब इंटरसेक्शन लेते हैं तो दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं ना, हम वो लिखते हैं। अब यहाँ पे देखें, सेट ए में 1, 2 और 3 है, और सेट बी में 4 और 6 है, दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा, क्योंकि हम सेट्स पे ये ऑपरेशन कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले तो हम सेट की ब्रैकेट वैसे ही लगा लेते हैं ना, जो भी हम क्वेश्चन सोल्व कर रहे होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कोई कॉमन है या नहीं है। अब इसमें कोई भी कॉमन नहीं है तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तो जब हमने सेट्स के ऊपर ऑपरेशन किया, कौन सा ऑपरेशन किया? इंटरसेक्शन लिया सेट का, तो हमारे पास आंसर क्या आया? खाली सेट आया। सेट्स के ऊपर ऑपरेशन करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो भी सेट ही होता है, इससे ये प्रूव हो रहा है। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ,
कॉम्प्लीमेंट की। सपोज जैसे हम अब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो किसी भी सेट का जब कॉम्प्लीमेंट लिया जाता है उसको यू में से माइनस करते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर ज़रूर आता है, यानी कि जो सेट आता है आंसर में उसमें कोई ना कोई एलिमेंट्स लाजमी होते हैं। लेकिन जब हम यू का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन तो है ही ये ना कि जब किसी भी चीज़ का किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट लेना होता है उसको यू में से माइनस करना होता है। जब यू का ही कॉम्प्लीमेंट लेना है तो हम उसको किस तरह से लिखेंगे, यू माइनस यू लिखते हैं ना। सपोज अगर यू वाले सेट में 1 2 3 4 है तो उसको यू में से माइनस करना है तो यहाँ पे भी तो 1 2 3 और 4 ही होगा। जब इसको माइनस करेंगे तो जब माइनस करते हैं तब क्या करते हैं, जो दोनों सेट के सेम एलिमेंट्स होते हैं वो छोड़ के बाकी जो पहला सेट होता है ना उसके एलिमेंट्स जो बचते हैं वो लिखते हैं। अब यहाँ पे भी हमने यू को यू से माइनस किया है, इस मीन के दोनों के सेम एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी तो कुछ भी नहीं बचेगा ना। तो यहाँ पे भी हम खाली सेट ही लिखेंगे। तो स्टार्ट में जब सेट थ्योरी डेवलप हुई थी तब क्या था कि उसके लिए ये सेट की डेफिनेशन को डेवलप करने के बाद तो सेट के जो ऑपरेशंस थे वो डेवलप हुए थे। तो हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए थे उसमें जो आंसर आता था वो सेट ही होता था, कोई ना कोई एलिमेंट उसमें होते थे और वो सेट की डेफिनेशन को फुलफिल करते थे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामने आए जब हमने इंटरसेक्शन और कॉम्प्लीमेंट लिया ना, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे सामने आए कि जिसमें जो सेट आता था आंसर में उसमें कोई एलिमेंट नहीं होता था। तो तब से ये हमने मानना स्टार्ट किया, क्योंकि मैथ्स में हम जितने भी नंबर्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो जिन टाइप्स के नंबर्स के ऊपर ऑपरेशन करते हैं आंसर में भी उसी टाइप्स के नंबर्स आते हैं। तो तब से हमने ये मानना स्टार्ट किया कि जो जब हम सेट के ऊपर ऑपरेशन करते हैं तो जो आंसर में जो सेट आता है अगर उसमें कोई एलिमेंट्स नहीं है तब भी वो सेट ही है, क्योंकि दो सेट्स के ऊपर ऑपरेशन करने के बाद दो सेट्स का जो रिजल्ट आया था वो क्या है, वो भी एक सेट ही होना चाहिए। तब से हमने ये मान लिया कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट है। ठीक है, आई होप आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो चुके होंगे। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन है, अगर अभी भी आप मानते हो कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट नहीं है, तब आपको जो ये कॉम्प्लीमेंट का ऑपरेशन है और जो इंटरसेक्शन का ऑपरेशन है इसको भी नहीं मान सकते। तब आप अगर आप इन दोनों को मानते हैं ना कि कॉम्प्लीमेंट भी सेट के ऊपर डिफाइंड है, सेट का कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड किया जा सकता है और इंटरसेक्शन भी फाइंड किया जा सकता है, तब आपको ये भी मानना होगा कि जो एम्प्टी सेट है वो सेट है। ठीक है, अगर आप इनको मानते हैं तो एम्प्टी सेट को भी आपको सेट ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जब दो सेट्स पे ये दो ऑपरेशंस होते हैं तब भी हमारे पास जो आंसर है वो एम्प्टी सेट आता है। ठीक है, अब अगर आप डेली लाइफ से इसकी एग्जांपल्स लेना चाहें तो डेली लाइफ में इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो अगर मैं उनको एक्सप्लेन करने लगूंगी तो लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जितनी भी मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।